अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम आबिद अली एडवोकेट है और मैं आज आपको पाकिस्तान लॉ बोर्ड के बारे में बताऊंगा कि पाकिस्तान लॉ बोर्ड पे आप किस तरह रिसर्च कर सकते हैं रिलेटेड टू स्टेट्यूट्स और केस साइटेशन लॉस के बारे में। तो ये बेसिकली एक एआई बेस्ड पाकिस्तान का पहला प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एआई बेस्ड रिसर्च क्विक रिसर्च प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू केस लॉस और रिलेटेड टू एनी मैटर। जो कि आपकी कोई भी क्वेरी आप उसे करेंगे तो वो आपको एआई बेस्ड रिसर्च करके आपको ना सिर्फ जो स्पेसिफिक लॉ है उसके बारे में आपको इन डेप्थ बताएगा और उसके साथ साथ आपको जो उसके रेलिवेंट साइटेशन लॉज हैं वो भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले अगर हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करें तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एक लाइक क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड होते हैं इसके ऊपर लॉगिन करने के लिए। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन उन्होंने प्रोवाइड किया है वो आप कंटिन्यू विद गूगल यानी गूगल के साथ भी आप अपने लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप अपना जो भी रेलिवेंट आप अपना ईमेल वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने इस विंडो के ऊपर ऑलरेडी आपका अगर लॉगिन अगर हुआ है किसी गूगल अकाउंट के ऊपर तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर वो शो कर देगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। बट अगर आप ने डायरेक्ट अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं उनके साथ आपने लॉगिन करना है तो उसके लिए आप सिंपली अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आप यहाँ पर इनपुट करेंगे और उसके बाद अपना यहाँ पर आप पासवर्ड ऐड कर दें। तो लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये एक मेन इसकी विंडो ओपन हो जाएगी इस तरह से। तो इस विंडो के ऊपर हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मेन हमारे पास एआई बेस चैट का ऑप्शन है जिसमें हमारे पास यहाँ पर हम क्विकली कोई भी हम स्पेसिफिक टॉपिक को हम यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे तो वो हमें जो भी रेलिवेंट लॉज हैं उस पर वो एआई बेस रिसर्च करके वो उस रेलिवेंट लॉज को भी हमें प्रोवाइड करेगा और साथ साथ जो कि केस साइटेशन लॉज हैं जो भी उसके रेलिवेंट होंगे वो भी हमें साथ में यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। तो वेरी फर्स्ट लेट्स सपोज कि हम कोई भी एक क्यूरी कर लेते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल मैं यहाँ पर एक क्यूरी करता हूँ कि समराइज सेक्शन 420 पीपीसी एंड इट्स पनिशमेंट। तो उसने वेरी फर्स्ट क्या किया कि एआई बेस्ड रिसर्च की और रिसर्च में उसने हमें एक सेक्शन 420 के बारे में उसने बताया कि सेक्शन 420 क्या है और देन उसके बाद उसको उसने रेलिवेंट कुछ उसने की पॉइंट्स हमें निकाल के दे दिए। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप देखें तो ये इसने न सिर्फ हमें मतलब रेलिवेंट जो सेक्शन है उसके बारे में बताया बल्कि उसका हमें एक लिंक भी प्रोवाइड किया है। तो अगर हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा एक नेक्स्ट पेज के ऊपर जिसमें उसने पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के बारे में उसने बताया हुआ है। वो कंप्लीट उसका जो भी डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट यहाँ पर गिवन है हमारे पास। तो इसके अगर हम 420 सेक्शन के ऊपर जाके ये वेरीफाई करना चाहें कि जो रिस्पांस उसने हमें दिया है तो आप सिंपली इसको यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं जाके। तो लेट्स से जैसे मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर हमारे पास सेक्शन 420 मौजूद है जो कि हमारे में उसने वहाँ पर अपने रेफरेंस के अंदर दिया हुआ और देन जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी हुई है ये सारी चीज़ें हमारी हम यहाँ से जो स्पेसिफिक लॉ है उससे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसके बाद इसमें अगर हमारे पास कोई रेलिवेंट जजमेंट अगर हम उसे कहते हैं कि हमें इस स्पेसिफिक क्यूरी जो हमारी क्यूरी है उसके रेलिवेंट हमें स्पेसिफिक जजमेंट्स भी रिक्वायर्ड है तो फिर वो हमें यहाँ पर साथ में जजमेंट्स भी प्रोवाइड करेगा। बट अगर उसको मतलब आपने जजमेंट्स का नहीं कहा तो उसने जस्ट आपकी जो क्यूरी के अगेंस्ट उसने जो सेक्शन था 420 उसको डिफाइन किया और देन उसका रेलिवेंट आपको रिसोर्सेज का लिंक प्रोवाइड कर दिया ताकि आप उसको वहाँ से परफेक्टली जाके आप इसको वेरीफाई कर सकें या आप इसको वहाँ से डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल लॉ का डॉक्यूमेंट है वहाँ से जाके आप इसको रीड कर सकें। इसके अलावा जो इसके अंदर अगर हम देखें तो उसने हमें रेलिवेंट लॉज प्रोवाइड किए हैं। इसको ड्रॉप डाउन पे अगर हम देखें तो वेरी फर्स्ट हमारे पास ये तो उसका एग्जैक्ट रेफरेंस है पाकिस्तान पिनल कोड 1860 जिस डॉक्यूमेंट है। देन उसके बाद उसने रेलिवेंट जो फर्दर जो क्लोजली रिलेट कर रहे हैं इस क्यूरी के साथ वो भी उसने लॉज प्रोवाइड कर दिए कि ताकि यूज़र अगर इन स्पेसिफिक नेक्स्ट जो लॉज हैं उनके अंदर इंटरेस्टेड है तो वो उनसे जाके फर्दर रीड कर सकता है। तो यहाँ सिर्फ ये लॉज ही नहीं प्रोवाइड किए गए बल्कि अगर हम इनको पढ़ना चाहते हैं इनमें से किसी भी स्पेसिफिक जो रेलिवेंट लॉ है तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ओपन और एक चैट का ऑप्शन है।
तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को अगेन ओपन करता हूँ, तो अगेन हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। सेम एज़ हम किसी और डॉक्यूमेंट को अगर मतलब रीड करना चाह रहे हैं, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है, तो इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेम इस तरह विंडो के अंदर ये भी एक कंप्लीट जो लॉ है वो ओपन हो जाएगा। आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो ये सारा आप इसके जो भी लीगल रिसर्च के रिक्वायर्ड आपको जो रिक्वायर्ड कंटेंट है वो आप यहाँ से भी पढ़ के आप उसको भी पेड कर सकते हैं। बट इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर साथ में प्रोवाइड किया गया है वो ये है कि बजाय इसकी कि आप पूरे डॉक्यूमेंट को आप रीड करें, यहाँ पर आपको एक चैट का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। अब इस चैट के ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपको एक नई विंडो के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। अब इस विंडो में बेसिकली ये वही AI बेस्ड चैट है, बट इसका जो फीचर है वो ये है कि अब आप जो भी चैट करेंगे वो रिलेटेड टू दैट डॉक्यूमेंट होगी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। यानी आपने जो कुछ भी अब आपने पूछना है वो आप इसी डॉक्यूमेंट के रेलिवेंट आप पूछ रहे होंगे। लेट्स सपोज मैं इससे सिंपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्वेरी करता हूँ कि टेल मी अबाउट द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 4, या जो भी मैं इससे रेलिवेंट क्वेरी करता हूँ सपोज। तो अब जैसे मैंने उससे क्वेरी की है, जैसे एक सिंपल क्वेरी है टू अंडरस्टैंड लाइक किस तरह से ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को टारगेट कर रहा है। तो इसमें जैसे मैंने उससे एक स्पेसिफिक क्वेरी की है, तो अब इसमें जो भी वो हमें रिस्पांस दे रहा होगा इस टाइम, वो हमें स्पेसिफिकली इस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट से रेलिवेंट आंसर्स देगा। अब वो इस लॉ से बाहर नहीं जाएगा, इस डॉक्यूमेंट से। तो इसमें अगर आप देखें तो उसने हमें सेक्शन 4 के बारे में बताया, और देन उसके बाद सेक्शन 4 को उसने हेडिंग के साथ जो उसने लिंक भी अगेन उस डॉक्यूमेंट का रिलेट कर दिया ताकि यूज़र अगेन इस पर क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट से जाके इसको वेरीफाई कर सके। और देन साथ में उसने कुछ हमें रेलिवेंट जो केस लॉस थे वो भी हमें उसने प्रोवाइड कर दिए। जैसे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सर्वर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट एंड अदर्स टू PLJ 2015 का ये एक केस लॉ है, और साथ में उसने हमें रेफरेंस में एक और लॉ प्रोवाइड कर दिया 2025 का। तो ये उसने हमें डिफरेंट केस लॉज भी जो इस सेक्शन से रिलेट कर रहे थे वो भी उसने प्रोवाइड कर दिए। अगेन ये जो केस लॉज हैं इन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये भी बेसिकली हमारे पास जजमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इनमें अगर हम इन डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के ऊपर, जिसको हम जाके वहाँ से रीड कर सकते हैं, और इसके अंदर जो फर्दर इनसाइट्स जो हैं वो हम इसके अंदर से फैच कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सेकंड ये भी एक लिंक मौजूद है, और अगेन हमारे पास रेलिवेंट जजमेंट्स में अगर हम आते हैं तो हमें फर्दर उसने इन डिटेल हमें डिफरेंट और भी उसने जजमेंट्स हमें प्रोवाइड की हुई हैं। अगर इनमें से कोई जजमेंट हम फर्दर मतलब रीड करना चाह रहे हैं तो अगेन हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर कि ओपन विद PDF। हम इसको अगर PDF को ओपन करना चाह रहे हैं तो हम इसको सिंपली एज इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस जजमेंट की स्पेसिफिक जो PDF फाइल है वो ओपन हो जाएगी ताकि हम इसको रीड कर सकें। और अगर हम इसके साथ अगेन स्पेसिफिक जजमेंट के साथ हम मतलब चैट करना चाह रहे हैं तो अगेन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है चैट का। तो जैसे ही हम इस चैट की के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगेन एक विंडो ओपन हो जाएगी स्पेसिफिकली, जो कि उस जजमेंट को स्पेसिफिकली टारगेट करेगी। तो अगर सपोज मैं सिंपली इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ द फाइनल डिसीजन, तो इसका जो फाइनल डिसीजन है वो मतलब क्या आया है। तो अब इसमें मैंने उसको बताया नहीं है कौन सी जजमेंट है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अब वो इस जजमेंट को टारगेट करेगा। तो स्पेसिफिकली जब मैंने उसे कहा तो अब वो जाएगा वो इस जजमेंट के ऊपर, वो बता रहा है कि जी इस जजमेंट के अंदर बेस्ड ऑन अवेलेबल जजमेंट चंक्स फॉर हाफिज़ मोहम्मद सैफुल्लाह वर्सेस DSP इशरफ। तो उसने बताया कि जी इसके अंदर ये सारा कुछ हमारे पास जो भी उसने हमें रेलिवेंट सारी चीज़ें उसने बता दी। तो अब यहाँ पर जो भी इसकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन थी कंक्लूजन में उसने बताया कि जी द फाइनल डिसीजन अफर्म दैट द प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड बाय द पुलिस एंड सो ऑन। सो इस तरह से हम किसी भी स्पेसिफिक केस लॉ के साथ चैट कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक जो जजमेंट है उसके साथ हम चैट कर सकते हैं। यानी इंस्टेड ऑफ कि हम पूरी जजमेंट को रीड करें, हम उसके अंदर स्पेसिफिक पॉइंट्स हम मतलब फैच कर सकते हैं, साइटेशंस, लॉज और भी जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो हम इससे फैच कर सकते हैं।
तो इसके अलावा हमारे पास इस चैट के अंदर जो फर्दर हमारे पास जो फ़ीचर्स मौजूद हैं, उन फ़ीचर्स के अंदर जो एक फ़ीचर है वो ये है कि हमारे पास अगर कोई पीडीएफ की फ़ॉर्म में या इमेज की फ़ॉर्म में या किसी भी डॉक्यूमेंट की फ़ॉर्म में अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, लाइक जैसे एफआईआर है, उसकी इमेज है, अब बजाय इसके कि हम उस सारी एफआईआर को यहाँ टाइप करें, तो उसकी बजाय हम सिंपल उसका जो इमेज है उसको हम यहाँ पर अपलोड करके हम उससे भी अगेन पूछ सकते हैं। हम उसको एज अ क्यूरी के तौर पर प्रोवाइड करके हम इस चैट के अंदर हम पूछ सकते हैं कि जी बताएं जी, इस एफआईआर, ये है मेरी एफआईआर है, बताएं जी अब इसके अंदर कौन कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, इसका प्रोसीजर बताएं, इसमें कैसे प्रोसीड करना है, या आपने अपना जो भी केस लॉ आपने प्रिपेयर करना है, तो आप रेलिवेंट टू उस इमेज या जो पीडीएफ के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसके रेलिवेंट आप सारी इंफॉर्मेशन आप मतलब आप क्यूरीज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है वो वेब सर्च का ऑप्शन है। वेब सर्च के अंदर बेसिकली हमारे पास जो रियल टाइम अवेलेबल इंफॉर्मेशंस हैं ऑन वेब, आप उनके बारे में कुछ अगर पूछना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को अगर आप ऑन करें, उसके बाद आप जो भी इंफॉर्मेशन आप पूछ रहे होंगे तो ये आपको रियल टाइम जो भी अवेलेबल सोर्सेज पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है गूगल पे या और भी अदर सोर्सेज पे, तो वो उन इंफॉर्मेशन से वो जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो फेच करेगा डाटा, और उसके बिहाफ पे फिर वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, और साथ में आप उनके लिंक्स प्रोवाइड कर रहा होगा जिन सोर्सेज को उसने यूटिलाइज़ किया होगा उस रिस्पॉन्स को मतलब जनरेट करने में। फिर उसके बाद जो तीसरा हमारे पास ऑप्शन है वो यहाँ पर ऑडियो का है कि इन केस अगर आप मतलब टाइप नहीं करना चाह रहे कोई चीज़, तो उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑडियो इनेबल करें, और ऑडियो को इनेबल करके आप जो चीज़ भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे तो वो आपके पास फिर आप उसको मतलब बोलेंगे तो वो आपकी एज अ क्यूरी यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी, और देन उसके बाद आप सबमिट करके उस रेलिवेंट जो भी आपने चीज़ बोली है वो आप उसकी रिकॉर्डिंगली आप इससे चैट से या आप इस प्लेटफॉर्म से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा क्विकली अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ फर्दर फीचर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। आपको ये हर एक क्यूरी के अगेंस्ट कुछ रिकमेंडेड क्वेश्चंस आपको देता है, फॉलो अप क्वेश्चंस, यानी अगर आप इनमें से किसी क्वेश्चन जो फर्दर आप नेक्स्ट इस क्वेश्चन के रेलिवेंट पूछना चाह रहे हैं तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका मतलब जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके पास चला जाएगा, और वो देन फिर इसके अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स अगेन जनरेट करके दे देगा। और लास्ट हमारे पास कुछ यहाँ पर फर्दर ऑप्शन मौजूद हैं कि अगर हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो इंग्लिश में है, आप इसको उर्दू में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप सिंपल इसके ऊपर जब आप ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे पास ऊपर जो भी रिस्पॉन्स है सारा उसका हमारे पास उर्दू के अंदर ये हमारे पास ऑप्शन सारा ट्रांसलेशन के अंदर आ जाएगा, उर्दू लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट होकर, तो जिसमें हमारे पास उसने सेम वही रिस्पॉन्स एज इट इज़ उसने उर्दू के अंदर हमें प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर जो फर्दर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप इस पूरे रिस्पॉन्स को कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, या फिर अगर आपने इस रिस्पॉन्स को शेयर करना है आपने किसी के साथ, लाइक जैसे आप सिंपल आपके पास एक चैट है, आपने उसको किसी और को शेयर करना है फॉर द रेफरेंस, या आपने तो ये सिंपली आप इसको शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप अगर देखें तो एक साइट पे हमारे पास यहाँ पर चैट हिस्ट्रीज़ आ रही हैं, यानी जो भी हमारे पास जो हम क्यूरीज कर रहे हैं, हर एक जो हमारा सेशन क्रिएट होता है बेसिकली उसकी साइट पर हमारे पास एक चैट हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। जैसे मैंने ये जो चैट मैंने करंटली ओपन की हुई है, तो ये मेरा करंट बेसिकली जो सेशन है वो ये वाला है, यानी सॉरी ये वाला मतलब मेरा जो करंट सेशन था वो ये है, व्हाट इज़ द फाइनल डिसीजन, और जो भी मैंने उससे क्यूरीज की। तो अब इस तरह से आप जो भी चैट करते जाएंगे उसकी आपकी एक साइट पे एक हिस्ट्री क्रिएट होती जाएगी, यानी इन फ्यूचर अगर आप दोबारा आके किसी स्पेसिफिक जो टॉपिक पे आपने चैट की है आप दोबारा उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप अगेन उस स्पेसिफिक जो भी चैट है आपका उसको आप क्लिक करें और वो चैट विंडो अगेन आपके पास ओपन हो जाएगी और आप अगेन वहीं से उसको कंटिन्यू करवाएंगे। तो जो आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे उसको ऑलरेडी ये पता होगा कि आपने कहाँ पर इस चैट को छोड़ा है, और आपका जो लास्ट मैसेजिंग थी जो भी आपने मतलब इससे पूछा है वो सारा कॉन्टेक्स्ट उसके ऑलरेडी नॉलेज में होगा और वो आपको उसी के रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। फिर इसमें आपकी अगर कोई चैट आपकी जो इम्पॉर्टेंट है आप उसको पिन करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली उस चैट को आप पिन कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको पिन किया है तो अब ये चैट आपकी पिन चैट के अंदर आ जाएगी और यहाँ से आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इस चैट के अलावा एक जस्ट लास्ट छोटा सा क्विक इसमें एक चीज़ और मैं क्लियर करता चलूँ कि अगर आप मतलब एक स्पेसिफिक विंडो में आप चैट कर रहे हैं और वो एक स्पेसिफिक आपकी केस के लॉ के रेलिवेंट है वो सारी चैट, तो अब आपका कोई दूसरा केस लॉ आता है जिसके अगेंस्ट आपने चैट करनी है
तो उसके लिए आप सिंपली एक फ्रेश विंडो आप ओपन कर लेंगे। ये स्टार्ट न्यू चैट के बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फ्रेश विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें आप अपना जो भी आपकी सेकंड केस लॉ है या जो आपने प्रिपेयर करना है, जो भी क्यूरीज है, वो आप इसके अंदर इस न्यू फ्रेश विंडो के अंदर आप करेंगे। तो अब उसमें जो प्रीवियस केस लॉ है वो एक स्पेसिफिक विंडो के अंदर चला जाएगा, एक स्पेसिफिक टैब के अंदर, और देन दूसरा ये आपका एक स्पेसिफिक सेशन के अंदर आपके पास ये चैट आ जाएगी। तो इसके अलावा अब हमारे पास यहाँ पर साइड बार पे कुछ और ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, जैसे हमारे पास सर्च जजमेंट का ऑप्शन है। तो सर्च जजमेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक तो हम कीवर्ड बेस्ड यहाँ पर सिंपल हम सर्च कर सकते हैं, दूसरा फिर हमारे पास स्कोप बेस्ड ऑप्शन अवेलेबल है, देन हम ईयर की बेसिस के ऊपर भी इसको हम सर्च कर सकते हैं। और यानी अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई पीएलडी का कोई लॉ है, मैंने उसको सर्च करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर पीएलडी लिखूँगा, तो वो जो भी हमारे पास पीएलडी के रेलिवेंट स्पेसिफिक लॉज हैं वो उनकी सर्च के अंदर आपको प्रोवाइड कर देगा। बट अगर आप इसको स्पेसिफिकली आप लिख दें कि PLD1, तो उस केस के अंदर अब वो आपको जो भी PLD1 के केस लॉज हैं वो आपको प्रोवाइड कर देगा यहाँ पर। या फिर आप स्पेसिफिक कोई आपके माइंड में कीवर्ड है कुछ केस लॉ का, या आपके माइंड में उसका जो केस लॉ की टाइटल है वो आपके माइंड में है, तो आप उसको भी स्पेसिफिकली यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, तो जिससे वो आपको रेलिवेंट जो भी केस लॉ है वो आपको यहाँ प्रोवाइड कर देगा। देन उसके बाद आपने अगर कोई स्पेसिफिक कोर्ट से आपने सर्च करनी है, तो यहाँ पर सारी कोर्ट्स अवेलेबल हैं, आप स्पेसिफिक कोर्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और देन आप उसके बाद उसका जो भी रेलिवेंट आप केस का टाइटल या उसका केस का नंबर या उसके साइटेशन नंबर आप लिखेंगे, तो वो आपको स्पेसिफिक जजमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। देन उसके बाद आप ईयर बेस भी उसको आप फिल्टर कर सकते हैं, यानी आपने किसी ईयर की आपने जजमेंट्स देखनी है। तो अगेन यहाँ पर एक जो एक बहुत अच्छा फीचर अवेलेबल है यहाँ पर, वो ये है कि ये रीड जजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो अगेन आपको रीडायरेक्ट कर देगी उस स्पेसिफिक जजमेंट के ऊपर, और आप इसको यहाँ से डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। बट जो अगेन फीचर इसमें मौजूद है वो ये चैट विद जजमेंट, जो कि हमने डिस्कस किया था चैट की विंडो के अंदर भी, कि वहाँ पर भी आप अगर इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये स्पेसिफिक आपको जजमेंट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा, और अब आप जो भी चैट करेंगे वो स्पेसिफिक टू दैट जजमेंट होगी अब आपकी। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो भी जजमेंट है, हम उसके अगेंस्ट जो भी चैट करना चाह रहे हैं, यानी उसका फाइनल डिसीजन पूछना है या उसमें फर्दर कुछ भी हमने इनसाइट्स या नोट्स हमने प्रिपेयर करने हैं, तो वो हम गेट कर सकते हैं। बट जो इसके अलावा एक और जो यहाँ फीचर मौजूद है वो समरी का है, यानी अगर आपने जस्ट ये देखना है कि ये जो ओवरऑल जजमेंट है इसकी आपने जैसे एक समरी आपने देखनी है, मतलब इसका मतलब इसका शॉर्ट इसका एक डिसीजन क्या है, या इसके अंदर कौन कौन सी पॉइंट्स मतलब इसके किए गए हैं, तो इन शॉर्ट आप मतलब इसकी एक शॉर्ट समरी आप देख सकते हैं, जिसमें उसने बताया कि द केस इन व्हाट्स द सिविल रेफरेंस रिगार्डिंग द adjudication of stamp duty on a conveyance deed of an open plot। सो ये सारा उसने आपको बता दिया कि मतलब इसके अंदर जो मैटर है वो कौन सा डिस्कस हुआ है इस जजमेंट के अंदर। तो इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि लाइक जो जजमेंट है उसके अंदर कौन सा पॉइंट डिस्कस हुआ है, और उसका डिसीजन और इस तरह की चीज़ें आप इसके अंदर से देख सकते हैं। तो देन इसके बाद हमारे पास जो सेकंड यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है वो सर्च स्टेट्यूट्स का है, जिसके अंदर अगेन हमारे पास जितने भी स्टेट्यूट्स हैं उनमें हम कोई भी स्टेट्यूट जो है वो स्पेसिफिक हम हेडिंग के साथ या हम उसमें जो भी हमारे पास एक हेडिंग है हम उसके ज़रिए उसको सर्च कर सकते हैं। पाकिस्तान पिनल कोड, जस्ट लाइक अगर मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर, तो तो जैसे मैं यहाँ पर टाइप करूँगा लाइक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मैंने लिखा, तो ये मेरे पास अगेन मतलब वो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आप अगर इस पे रीड स्टेट्यूट पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक न्यू विंडो ओपन कर देगा, जिसके अंदर ये कंप्लीट जो लॉ है ये ओपन होगा हमारे पास, और अब हम इस लॉ को यहाँ से रीड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके अंदर कि हम इस लॉ की समरी देखना चाह रहे हैं तो वो हम देख सकते हैं। अगेन हमने स्पेसिफिक लॉ के साथ चैट करनी है और उसके जो भी सेक्शंस हैं वो आप देख सकते हैं सारे यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर।
तो ये आप कोई भी मतलब यहाँ स्पेसिफिक जो स्टैट्यूट है वो आप यहाँ बाय यूजिंग कीवर्ड ऑफ स्पेसिफिक लॉ वो आप सर्च कर सकते हैं। देन उसके बाद आप अगर कोई स्पेसिफिक एक्ट या अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस या ऑर्डर या रूल्स के बारे में आप मतलब सर्च करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप उसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ड्राफ्ट्स का है कि आपने अगर कोई भी मतलब केस के लिए या आपने किसी भी चीज़ के लिए आपने ड्राफ्ट अपना प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो उसमें बहुत से ड्राफ्ट्स आपको यहाँ पर मतलब बिल्ट इन मिलेंगे जिनमें आप किसी भी ड्राफ्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक जैसे मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन डीड का ड्राफ्ट है, फिर उसके बाद लाइक रेंट के रेलिवेंट आपके हाउस रेंट का रेलिवेंट भी आपका आपने ड्राफ्ट आपको चाहिए तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक ड्राफ्ट्स के यहाँ पर टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है डाउनलोड फॉर्म के अंदर। आप इसको जस्ट सिंपली डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट इन केस के अगर आपने जो ड्राफ्ट है वो आपने अपने खुद आप जनरेट करना चाह रहे हैं तो इसमें आप सिंपली अगर आप जनरेट ड्राफ्ट वाया प्रॉम्प्ट अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको एक विंडो के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा जहां अब आपके पास एक सिंपल विंडो है जिसमें आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर आप अपनी जो भी ड्राफ्ट जो आप जनरेट करना चाह रहे हैं आप उसको एक्सप्लेन करें और जैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो देन वो आपको एक ड्राफ्ट जो भी आपने मतलब अपना डिस्कस किए होंगे पॉइंट्स जो भी आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर वो आपको इसका एक डॉक्यूमेंट बेस्ड ड्राफ्ट जनरेट करके दे देगा। देन उसके बाद आप उसको डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन अवेलेबल है जनरेट ड्राफ्ट वाया एआई है। इसके अंदर आप सिंपली जो भी ड्राफ्ट के ऑलरेडी बिल्ट इन कुछ टेम्पलेट्स हैं आप इनमें से किसी स्पेसिफिक टेम्पलेट को आप जनरेट करना चाह रहे हैं तो इसमें जो टेम्पलेट के अंदर जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है आप वो यहाँ पर ऐड करेंगे और उसके बाद जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जनरेट ड्राफ्ट तो आपके पास इन इन्फॉर्मेशन के साथ जो भी आपने यहाँ एंट्री की होंगी तो आपको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म के अंदर ड्राफ्ट जनरेट हो जाएगा जिसको आप डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए।